अक्सर ये कयास लगाए जाते हैं कि शायद अब मायावती राजनीति को अलविदा कह चुकी हैं। लगातार मिल रही हार के बाद शायद अब मायावती ने हार मान ली है और खुद को राजनीति से अलग कर लिया है। लेकिन यहाँ तो माहौल कुछ और ही है। दरअसल मायावती इन दिनों एक बार फिर यूपी की राजनीति में अपनी पुरानी चमक लौटाने के लिए कुछ बहुत बड़ी तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। वो बड़ी तैयारियां जिसके शायद सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की तैयारियों ने इन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया है और मायावती की इन तैयारियों का लक्ष्य है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव, जिनमें इतिहास रचने के लिए बसपा इन दिनों एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। 9 अक्टूबर को बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम को मायावती अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बसपा राजधानी में 3 लाख की भीड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। बसपा ने भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों को एकजुट करने का काम करेगी। इसके अलावा प्रदेश के 90% बूथ स्तर पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं। अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद और वफादार नेताओं को मैदान में उतारने को तैयार है। पार्टी की रणनीति साफ है, चौपालों के जरिए जनता तक पहुंचना। मायावती भी इस चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें कि मायावती ने भी पिछली बैठकों में जोर दिया था कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का गठजोड़ ही बसपा की ताकत है। 2025 में बसपा ने MBCS यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस पर फोकस बढ़ाया है। 2017 से 2022 के सपा शासन को भी वो गुंडा राज बताकर निशाना बनाएंगे। इसके उलट योगी सरकार पर वो अत्याचार और भेदभाव के आरोप लगाती रहेगी। 2025 में बसपा भाईचारा कमेटी को अपनी ताकत बनाएंगे, तो वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाईचारा कमेटियां अब बूथ स्तर तक मजबूत हो रही हैं। हाल ही में लखनऊ में हुई पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी की बैठक में 9 अक्टूबर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। ये कमेटियां PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब देने के लिए बनाई गई हैं। बता दें कि 9 अक्टूबर बसपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। कांशीराम स्मारक स्थल पर लाखों कार्यकर्ताओं के साथ 3 लाख की भीड़ एकत्रित होने का लक्ष्य रखा गया है। इस 3 लाख की भीड़ को जुटाकर मायावती राजनीतिक पार्टियों को ये साफ संदेश दे रही हैं कि उन्हें राजनीति में कम आंकने की गलती ना की जाए और ये संदेश दिया जा रहा है कि NDA और इंडिया गठबंधन की तरह बसपा भी किसी से कम नहीं रहेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती इस कार्यक्रम के जरिए 2027 के चुनावी रणनीति का औपचारिक आगाज करेंगी। इसीलिए 2007 की तर्ज पर सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछाने की कवायद तेज हो चुकी है। बसपा ने भाईचारा कमेटी का पुनर्गठन किया है। ये दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों को एकजुट करने का काम करेगी। प्रदेश के 90% बूथ स्तर पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं। पार्टी की रणनीति साफ है, चौपालों के जरिए जनता तक पहुंचा जाएगा। तो वहीं 2007 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए सफल इतिहास की तरह रहा, जिसे एक बार फिर सीख की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि 2007 के चुनाव में मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ दलित ब्राह्मण गठजोड़ का कमाल दिखाया था। बसपा ने 206 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय ब्राह्मण वोटरों की मदद से पार्टी ने श्रवणों का भी साथ आजमाया था। लेकिन 2012 के बाद बसपा को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। 2017 में 19 सीटें, 2022 में सिर्फ 1 सीट और 2024 लोकसभा में 2.06% वोट शेयर मिला था। अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद और वफादार नेताओं को मैदान में उतारने को तैयार है। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा की सक्रियता भी फुल रहेगी, जो बसपा के ब्राह्मण चेहरे हैं, फिर से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में उन्होंने कहा था कि 2007 में ब्राह्मण भाइयों ने बसपा को समर्थन दिया था, वही एकजुटता फिर लानी होगी। मायावती ने भी पिछली बैठकों में जोर दिया कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का गठजोड़ ही बसपा की ताकत है, क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण से ज्यादा फायदा MBCS दलित गठजोड़ से होगा। यूपी में दलित 21%, OBC 40% और मुस्लिम 19% हैं। अगर ये एकजुट हो जाएं तो भाजपा और सपा का गणित बिगड़ सकता है। OBC, दलित और मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक भाईचारा कमेटियां अब डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी। हर बूथ पर 20 से 30 युवाओं की टीम होगी जो कांशीराम के विचारों को फैलाएगी।
2027 के लिए मायावती ने हालिया बैठक में निर्देश दिए हैं कि सदस्यता अभियान तेज किया जाए, गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट तैयार हो। बूथ कमेटियों का 90% गठन हो चुका है, बाकी 10% 9 अक्टूबर के बाद होगा। तो वहीं मायावती के भतीजे आकाश आनंद बसपा की नई उम्मीद है। पार्टी से 2 बार निष्कासन के बाद लौटे आकाश और अधिक पावरफुल हो चुके हैं। उन्हें मायावती ने पार्टी का नेशनल संयोजक बनाया है। बसपा में इस तरह का पद पहली बार बनाया गया है। अभी आकाश बिहार चुनावों में प्रभारी हैं। वहां रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बनाने में जुटे हैं। उन पर पार्टी के युवा विंग को मजबूत करने का जिम्मा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।